हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। आज हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। हम लास्ट क्लास में भी डिबेंचर्स की बात कर रहे थे, आज भी हम डिबेंचर्स की ही बात करेंगे। डिबेंचर्स में हम काफी सारी बेसिक चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। और आज हम जो करेंगे वो डिबेंचर्स के अंदर पार पे इशू होगा, प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा, पार पे इशू होगा, पार पे रिडम्पशन होगा। आज हम 6 केस सीखेंगे, 6 केसेस जो इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर है कि डिबेंचर इशू होंगे और उसके बाद रिडम्पशन होंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज हमें कितने केस सीखने हैं? 6 केस सीखने हैं, 6 केसेस। मैं पहले केसेस के नाम लिख लेता हूँ, फर्स्ट, पार और पार। फर्स्ट पार का मतलब है इशू पार पे होगा, सेकंड पार का मतलब है रिडम्पशन पार पे, ठीक है। यानी पार पे इशू और पार पे रिडम्पशन है। हमें 6 केस सीख रहे हैं, हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या होगा हमारा? इशू पार पे होगा और रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे। रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन का मतलब है आप पैसे वापस देंगे, कि कितने पैसे हम वापस देंगे। तो ये हमारे 2 केस ही हो गए। उसके बाद जो हमारा थर्ड केस होगा, प्रीमियम पे इशू होगा। किस पे इशू होगा? प्रीमियम पे इशू होगा। और रिडम्पशन किस पे करेंगे हम? पार पे। रिडम्पशन किस पे होगा? पार पे रिडम्पशन होगा। इसके बाद हम फोर्थ केस आएंगे। फोर्थ केस किसका होगा हमारे पास? सर ये भी प्रीमियम पे इशू होगा और प्रीमियम के बाद रिडम्पशन किस पे करेंगे हम? प्रीमियम पे। किस पे रिडम्पशन करेंगे? प्रीमियम पे रिडम्पशन कर देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट केस बनेगा, इशू किस पे होगा? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे क्या होगा? इशू होगा। और रिडम्पशन किस पे होगा हमारा? पार। सिक्स्थ केस, इशू किस पे होगा? डिस्काउंट पे। और रिडम्पशन किस पे होगा हमारा? प्रीमियम पे, ठीक है। प्रीमियम पे रिडम्पशन। ये हमारे 6 केसेस है, बहुत अच्छे हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कराएंगे और जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर ये 6 केसेस हो गए, करना कैसे है? ध्यान रखना, सभी केसेस के अंदर जितने भी केसेस है, पार का मतलब है कि डिबेंचर 100 रुपीज में इशू होगा। पार का मतलब है डिबेंचर 100 रुपीज में इशू होगा। और इशू प्रीमियम का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लेंगे हम सभी केसेस में? सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे 10 रुपए, ठीक है। यानी 110 में इशू हो जाएगा प्रीमियम वाले केस में, ठीक है। और डिस्काउंट कितना देंगे? डिस्काउंट कितना देंगे? 5 रुपए का, 5 रुपीज का डिस्काउंट दे देंगे। और रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना होगा? रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना होगा भाई? रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा हमारा कितने रुपए? 20 रुपए, 20 रुपीज। ये मैंने दोनों प्रीमियम अलग अलग इसलिए किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इशू का प्रीमियम कितना है? 10 रुपए। और रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है? 20 रुपए। सभी केसेस में हमारे कितने डिबेंचर होंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर 1000। 1000 डिबेंचर इशू करेंगे और 1000 रिडम्पशन करेंगे। जो फर्स्ट केस है इसमें हम कितने डिबेंचर इशू करें? 1000 ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 100 रुपए में इशू करा, रिडम्पशन भी कितने में होगा?
100 रुपए में, यानी 100 रुपए लेने और 100 रुपए ही वापस देने, 100 रुपीज ही लेने और 100 रुपीज ही पे करने हैं वापस। ठीक ठीक है। और डिवेंचर का नाम क्या होगा सभी केसेस में? 10% डिवेंचर। ये क्या नाम होगा डिवेंचर का? 10% डिवेंचर। क्या नाम होगा? 10% डिवेंचर। तो सबसे पहले फर्स्ट केस करते हैं, सारे पैसे एक साथ मांगेंगे, और जब एक साथ मांगते हैं तो जॉइंट अकाउंट ओपन होता है। तो जल्दी से आगे करते हैं। सबसे फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 डिवेंचर है, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज का डिवेंचर है सर, 1 लाख रुपीज आ जाए। उसके बाद सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर। कितने आएंगे? 1 लाख रुपए आ जाएंगे। हमारा फर्स्ट केस हो गया। नहीं, 100 रुपीज ही लेने और 100 रुपीज ही वापस देने। तो सर जो आपने पहले कराया था पार पे इशू है, रिडम्पशन नहीं पता तो वैसे ही केस हो गया। ये जो वन थर्ड और फिफ्थ, ये सारे केस वैसे ही चलेंगे। केस नहीं ये है, प्रीमियम पे रिडम्पशन है, प्रीमियम पे रिडम्पशन और प्रीमियम पे रिडम्पशन। ये केस इसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देख लेते हैं। यहाँ भी कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं सर? यहाँ भी हम 1000 डिवेंचर इशू करेंगे ऑफ ₹100 ईच। अब रिडम्पशन कितने में होगा? 120 में। सर 120 कैसे? 100 रुपए का पार और रिडम्पशन का कितना था? 20। तो 120 रुपए हमें वापस देने। तो जल्दी से पहले एंट्री पास करते सर, लेंगे तो इनसे 100 रुपए ही, 100 रुपीज ही। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख रुपीज आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि सर इशू तो हमने 100 रुपीज में ही किया ना, 1000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 100। अब रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे। तो सर क्या होगा? सबसे पहले जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा, ध्यान रखना, सबसे पहले एंट्री पास क्या करोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख। सर 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या करोगे? 10% डिवेंचर। सर यहाँ भी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते। अब क्या होगा? अब प्रीमियम पे रिडम्पशन है, तो यहाँ पे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। 1000 डिवेंचर पे 20 रुपीज का है, तो 20,000 आ जाएंगे। जब प्रीमियम पे रिडम्पशन देना है, लिए 100 रुपीज है, देने 20 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो 20 रुपीज का क्या है? लॉस है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा हमारे पास? डेबिट हो जाएगा। कितना डेबिट होगा तो देख लो भाई, 20,000 रुपीज का है तो 20,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है। अब आते हैं प्रीमियम पे। 110 में इश्यू होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 रुपए है। 10 रुपीज, 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इश्यू कर रहे हैं। रिडम्पशन किस पे है? पार पे है, यानी 100 रुपीज वापस दे रहे। आते हैं जल्दी से। क्या एंट्री होगी फर्स्ट? तो यहाँ भी क्या है? 1000 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच, और 10 रुपए का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम।
110 रुपए इशू प्राइस आ गया। अब जल्दी से एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 1110 क्योंकि 110 में इशू है तो कितना आ जाएगा 1,10,000 1,10,000 देने कितने वापस है 100 रुपीज ही वापस दे दे। तो एंट्री क्या होगी नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे आएंगे हमारे पास 1,10,000 1,00,000 रुपीज हम इसमें डाल देंगे क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 10 रुपए का क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 रुपीज हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारी एंट्री क्लियर होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है फोर्थ केस है डिस्काउंट पे इशू नहीं है प्रीमियम पे इशू। यहाँ भी 110 में इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन किस पे होगा प्रीमियम पे यानी 120 में 100 रुपए लेने और 120 रुपए वापस हमें करने हैं। तो जल्दी से इसको करेंगे भाई एक बार ऊपर लिख देते थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा वरना नीचे। केस 4 प्रीमियम पे इशू है ठीक है और रिडम्पशन किस पे है प्रीमियम पे यानी प्रीमियम का केस हो गया भाई हमारे पास। तो जल्दी से पास करेंगे एंट्री सर 1000 डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है प्लस 10 110 रुपए इशू प्राइस आ जाएगा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री पास करते हैं अपन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 1,10,000 रुपए आ जाएंगे 1,10,000 1000 मल्टीप्लाई बाय 110। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 से टू 10% डिवेंचर सर इसमें 100 रुपीज से ज्यादा डालेंगे ही नहीं कभी भी तो 1,00,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 सर सेम एंट्री इसके जैसी होगी देख लो अभी गैप यहाँ पे सेम एंट्री के जैसी है चेक कर सकते हो। जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो 2 एंट्री आ जाती है एक्स्ट्रा डेबिट हो जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट हो जाता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपीज और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने रुपए की एंट्री आएगी सर 1000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपीज। तो क्रेडिट साइड देख लो कितना है 1,30,000 और डेबिट साइड भी कितना है 1,30,000। ये हमारे 4 केस हो गए। अब हम इस केस पे आते हैं डिस्काउंट कितने का 5 रुपीज का है तो 1000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच
₹5 का डिस्काउंट हो गया, तो 95 क्या हो गया, इशू प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट ने डिस्काउंट कितना हो गया, ये 5% डिस्काउंट हो गया। तो अब इसको करेंगे जल्दी से, 1000 डिवेंचर है, वापस कितने देने हैं, ₹100 ही देने हैं वापस। तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 95, 1000 मल्टीप्लाई बाय 95, तो 95,000 से ये एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने पैसे सर, 95,000 टू 10% डिवेंचर। सर यहाँ पे तो मैं 1,00,000 रुपए ही डालूंगा, ₹100 से देने तो वापस मुझे 1,00,000 ही है। तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000। 1,000 डिवेंचर पे ₹5 का डिस्काउंट हो गया, दे दिया, हमारी ये एंट्री क्लियर हो गई। इसके बाद आएंगे हम नीचे, अब हमें किस पे, डिस्काउंट पे इशू और प्रीमियम पे रिडम्पशन है। तो 1000 ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। सर ₹5 का डिस्काउंट है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 95 क्या आ गया, इशू प्राइस, और ये डिस्काउंट हमने माइनस। रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे, ₹120 वापस दे दे, है ना। तो एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पास होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000, क्योंकि मांगे तो 95 ही, ठीक है। ये मैंने इधर डाल दिया क्योंकि सेकंड बोर्ड है, जगह नहीं है, ठीक है, इस बोर्ड में तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये इसी के साथ मर्ज है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब मुझे नेक्स्ट एंट्री क्या पास करनी है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेबिट हटा देना, डेबिट 95,000 टू 10% डिवेंचर। सर 10% डिवेंचर में कितने पैसे आएंगे सर, ₹1,00,000 से ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, क्यों, नहीं, यहाँ तो ₹100 आएंगे ये। अब ₹20 क्या है प्रीमियम पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000। एंट्री चेक कर लो, सेम ऊपर की ऐसी एंट्री हो गई है सर, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू 10% डिवेंचर 1,00,000, यहाँ पे टू 10% डिवेंचर ₹1,00,000 से हमारी एंट्री पास हो गई है। अब आगे क्या करेंगे इसमें सर, आगे कुछ नहीं करना, प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो दो एंट्री आ जाएंगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो वही लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ₹20,000, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉस
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज, ये एंट्री हमारी बनेगी। अब एक चीज ध्यान रखना, जब लॉस और डिस्काउंट दोनों साथ आ जाए, जब लॉस और डिस्काउंट दोनों साथ आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे हम दोनों हटा के एक ही चीज लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और अमाउंट दोनों मर्ज कर देंगे। ठीक है, अभी हमने क्या लिख रखा था, डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब दोनों साथ आ जाएंगे तो दोनों को मर्ज करके क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25,000, क्योंकि इसमें 5,000 डिस्काउंट के और 20,000 रुपीज प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का लॉस है। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000 और 5,000 रुपीज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये हमारा केस, सारे केस हो गए, 6 केसेस है। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। स्टार्टिंग के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ केस देखोगे तो जैसे मैंने पार पे इशू कराया था तो सेम वैसे ही कर रखा है हमने, थर्ड वाला भी वैसे ही कर रखा है, प्रीमियम पे इशू था, फिफ्थ वाला भी वैसे ही रखा है जैसे डिस्काउंट पे इशू। चेंज कहां पे, जब प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। कहां पे चेंज है, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझे आज 100 रुपीज दो और मैं तुम्हें 5 साल बाद 90 रुपीज पे करूंगा, तो कोई देगा लोन, कोई भी नहीं देगा। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर यहाँ पे भी तो वही बात हुई है, प्रीमियम पे इशू है और रिडम्पशन पार, मैंने पैसे ज्यादा दे दिए कंपनी और दे कम रही है, कंपनी की इमेज है, कंपनी तभी ज्यादा में सेल कर रही है, कंपनी तुमसे बोल नहीं रही आगे खरीदो, कंपनी तो बोलते हैं 100 रुपए की चीज 110 में सेल कर रहे हैं, आपको बाय करनी है तो कर लो, आप अपनी मर्जी से बाय करो। ठीक है, बट डिस्काउंट पे रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। वहां पे तो क्या हो जाएगा, सर हमसे 100 रुपीज लिए और कंपनी 90 रुपीज दे रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। बट ये केस पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए वो प्रीमियम पे रिडम्पशन इशू कर रही है और पार पे रिडम्पशन कर रही है। क्लियर है, 6 केस क्लियर हो गए। अब एक लास्ट एंट्री पास में कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये राइट ऑफ की एंट्री है, किसकी है, राइट ऑफ। अब क्या राइट ऑफ होगा, ये जो लॉस हो गया है और जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ की एंट्री है। सबसे पहले राइट ऑफ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या तो लॉस होगा या फिर डिस्काउंट होगा ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री पास हमें करनी। अगर यहाँ पे स्टार बना देता हूं दोनों पे, स्टार का मतलब क्या, ये गिवन होंगे तभी इनसे राइट ऑफ होगा, अगर नहीं है तो सीधा एंट्री पास कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या फिर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व के लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कुछ ही चीजों के लिए यूज किया जाता है, और ये क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब हम डिबेंचर या शेयर इश्यू करते हैं तो उस टाइम पे जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में लॉस आ गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे, ये हम आगे की क्लासेस में कराएंगे कि कैसे क्या राइट ऑफ होता है। ठीक है, तो ये एंट्री आप लिख लेना कि कैसे राइट ऑफ हम
करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इशू ऑफ डिबेंचर बहुत अच्छे से क्लियर कर लो और सीबीएसई बोर्ड में फुल मार्क्स लेके आओ। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।